नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 8 भरत मिलाप इस इकाई को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, भरत जो कि राजा दशरथ के पुत्र थे और राम के भाई थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 भाई थे। राम ने अपने माता पिता की आज्ञा मानने के लिए वनवास को ग्रहण किया, क्योंकि माता कैकेयी का आदेश था कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और मेरे पुत्र भरत को पूरा अयोध्या का राज्य मिले। तो भरत उस समय वहाँ नहीं थे, वह अपने ननिहाल गए थे। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि मेरी वजह से भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है, तो वह तुरंत जहाँ राम जंगल में निवास कर रहे थे वहाँ पहुँचे। अब उन्हें वहाँ आता देख लक्ष्मण के मन में शंका गई, लेकिन फिर भी उस समय राम ने उन्हें धीरज रखने को कहा और धीरज रखने के साथ साथ राम ने अपने भाई भरत के प्रति अपना प्रेम भी व्यक्त किया। तो यहाँ पर चारों भाइयों में कितना अटूट प्रेम है, इस बात को भरत मिलाप के द्वारा दर्शाया गया है। तो आज हम चर्चा करते हैं भरत मिलाप पर। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ साथ सीता भी गई थी। भरत को जैसे ही इस बात का पता चला, वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि सिंहासन पर राम की खड़ाऊ कहते हैं पैरों की चप्पलें, उस समय चप्पल को खड़ाऊ कहा जाता था। तो उन्होंने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर और सेवक की भांति राज किया। इसीलिए कहा है कि भाई हो तो भरत के जैसा। तो उन्होंने अपने राज्य के मोह में बिल्कुल नहीं पड़े और अपने भाई के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो यहाँ पर उसी भरत का वर्णन है, जिनसे हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनों के प्रति अपना हृदय भाव, दयालुता और प्रेम दर्शाने का व्यक्त किया जा रहा है। देखिए, वन का एक भाग है। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं, पास में ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। आपने जब भी राम का फोटो देखा होगा तो इस तस्वीर में ऐसा ही है कि राम और सीता बैठे नजर आते हैं और लक्ष्मण उनके पास में खड़े हुए नजर आते हैं। अब दृश्य एक बता रहा है। देखिए, चित्र में आपको नजर आ ही रहा है। कह रहा है, राम कह रहे हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण इधर उधर देख रहे हैं और देखकर बोलते हैं, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राम को वह भाई नहीं कह रहे हैं, वो प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो राम कहते हैं, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। तो लक्ष्मण ध्यान से देखकर यानी ध्यान से देख रहे हैं, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए। शायद ये लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि राम जब वनवास के लिए गए थे तब भरत वहाँ नहीं थे। तो शायद उन्होंने ये सोचा कि भरत अब उन्हें मारकर पूरा राज्य हड़पना चाहते हैं, तो शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो राम ने हंसते हुए कहा, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। तो लक्ष्मण उत्तेजित होकर यानी गुस्सा हो गए और बोले, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमको वनवास दिया है। भरत की माता का नाम था कैकेयी और कैकेयी ने ही वनवास में राम को 14 वर्ष की सजा दी थी। तो लक्ष्मण उत्तेजित होकर यानी गुस्से में कह रहे हैं कि पहचाना क्यों नहीं, यह उसी माँ का बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया है। तो सीता कहती है, इसमें बेचारे भरत का कोई दोष नहीं है। तो लक्ष्मण कहता है, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। तो ये था दृश्य 1 यानी पहला भाग। अब हम पढ़ते हैं दृश्य 2। दृश्य 2 में भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, निकट यानी नज़दीक। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा चित्र में, कुटिया पीछे है, उसी के आगे लक्ष्मण और सीता खड़े हुए नज़र आ रहे हैं पेड़ के नीचे, और राम अपने भाई भरत से गले मिल रहे हैं। उनकी आँखों में आंसू बह रहे हैं। आपको चित्र में राम की आँखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। वे राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा रहे हैं। अब भरत रोते हुए कह रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। अब देखिए, यहाँ पर भी भरत अपने बड़े भाई को प्रभु ही कह रहे हैं। तो रोते रोते हुए कह रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए यानी मुझे माफ़ कर दीजिए,
आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं तो आपको लेने आया हूँ। आप सब मेरे साथ अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, इसलिए निराश ना कीजिए प्रभु। निराश ना कीजिए से तात्पर्य यानी आप मुझे मना मत करना, आप मेरे साथ अयोध्या चलना। तो राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। एक भाई के लिए पूरा राजपाट छोड़ने के लिए तुम तैयार हो गए, तो यह देखकर राम बड़े ही प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। यानी माता पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम्हें 14 वर्ष की वनवास की सजा लेनी है। आज अगर आपके माता पिता अगर आपसे कुछ कहते हैं तो क्या आप वो करते हैं? आपको पढ़ने का कहते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं ढंग से? यदि हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बालक हैं। हमें सदैव अपने माता पिता का आज्ञाकारी ही होना चाहिए। तो देखो, भगवान राम भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे। वे चाहते तो बीच में छोड़कर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, माता पिता की आज्ञा है 14 वर्ष का वनवास, यानी मुझे 14 साल तक जंगल में ही रहना है। मैं वनवास पूरा करके ही आऊँगा। तो एक नागरिक यानी उनके राज्य का, प्रजा का जो एक व्यक्ति है, वो कह रहा है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है और प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। एक राजा के लिए उसकी प्रजा उसकी संतान के समान होती है। तो जिस तरह पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए उस नागरिक ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि आपको अयोध्या चलकर राज्य को संभालना है, क्योंकि आपकी प्रजा आपके बिना दुखी हो गई है। तो राम ने उनसे कहा कि नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी मेरा काम है अभी मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करना। भरत मेरा भाई है। जब मैं वनवास पूरा करके जब तक ना आऊँ, तब तक भरत भाई आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे तब तक के लिए राजा माने, यह मेरा आदेश है। तो भरत ने कुछ सोचा थोड़ी देर, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब देखिए, बड़े भाई की आज्ञा को, राम की आज्ञा को भरत भी मान रहे हैं। तो भरत ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, आज्ञा यानी जैसी आपकी अनुमति, पर मेरी एक विनंती है। विनंती यानी प्रार्थना, उसे स्वीकार करें। स्वीकार करें यानी मान लें। तो राम ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? तो देखो, आपको चित्र में नज़र आ रहा है, लक्ष्मण पीछे खड़े हैं, सीता पास ही खड़ी है, और राम ने भरत को अपने पैरों की चप्पल यानी खड़ाऊ दे दी है, और पीछे नगरजन दिखाई दे रहे हैं। तो राम ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? तो भरत ने कहा, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी हुई चप्पलें। तो खड़ाऊ का क्या करोगे? इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। तो भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद हो जाना यानी बहुत ही आनंदित हो जाना। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगा देते हैं और खड़ाऊ लेकर भरत और नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए वहाँ से विदा लेते हैं, यानी चले जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों दृश्यों में हमने देखा कि एक भाई दूसरे भाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है, पर बड़ा भाई अपने माता पिता की आज्ञा को मान देने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। तो इस तरह हमें अपने संबंधों को हमेशा मधुरता के साथ बनाए रखना चाहिए, चाहे वह मित्रता का संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, या माता पिता की आज्ञा हो। तो इस कहानी से, इस भरत मिलाप से हमें सीख मिल रही है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी की आज्ञा माननी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। कुटिया यानी झोपड़ी, शायद यानी कदाचित, शक यानी शंका, निकट यानी नज़दीक, चरण यानी पैर, दोष यानी अपराध, कर्तव्य यानी फर्ज, आदेश यानी हुक्म या आज्ञा, खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी हुई पादुका। अब ये थे शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे मुहावरे। उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो उसे उत्तेजित होना भी कहा जाता है। गले लगाना यानी प्यार से मिलना।
गदगद होना यानी पुलकित होना या आनंदित होना। तो मित्रों, आज हमने इकाई 8 में भरत मिलाप इस कहानी को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।